हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 60 प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आपका पहला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो आपका सही आंसर है ए 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1921 ईस्वी में, ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नागरीय सभ्यता। दो का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल में कितने अंकों का आवर्तकों का प्रयोग करते थे। 16 अंकों का। 3 का सही आंसर है डी। सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ। ए 1853 ईस्वी में। आपका सही आंसर है 4 का, ए 1853 ईस्वी में सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना प्रारंभ हुआ। वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यह वीडियो होने वाला है। तो अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर दें। तो आपका अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुई सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है। तो आपका सही आंसर है 5 का सी। 5 का सही आंसर है सी। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता के किसी हाथ से बने हुए मूर्ति कपड़े की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से। 5 का सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कलश सावधान का साक्ष्य मिलता है। तो आपका सही आंसर है 6 का वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 का ए है सुरकोटदा से। 6 का ए, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल में कलश सावधान का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से। वीडियो याद भी करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7, सरकोटदा नामक स्थल किस प्रकार के शिव ग्रह के अवशेष मिले हैं। तो आपका सही आंसर है 7 का डी, अंडाकार शवग्रह। सुरकोटदा नामक स्थल में से किस प्रकार के शिव ग्रह के अवशेष मिले हैं। अंडाकार शवग्रह। तो 7 का सही आंसर है डी। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की सावधान पद्धति का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से कितने प्रकार की सावधान पद्धति का प्रमाण मिला है। तो आपका सही आंसर है सी 3। 8 का सही आंसर है सी 3। सतुग्राई जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है वर्तमान में कहाँ स्थित है। सतुग्राई जहाँ से नहरों के कुछ अवशेष की प्राप्ति हुई है वर्तमान में कहाँ है। आपका सही आंसर है 9 का बी, अफगानिस्तान में। अभी कहाँ है, अभी अफगानिस्तान में। 9 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 10, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पत्थर की नींव पर आधारित मकान का साक्ष्य मिला है। तो आपका सही आंसर है बी, कोटदीजी। 10 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 11, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर है सी, म्यूजियोलॉजी। 11 का सही आंसर है सी, म्यूजियोलॉजी। प्रश्न नंबर 12, किस हड़प्पा कालीन युगल ने सावधान का साक्ष्य मिला है। किस हड़प्पा कालीन युगल से सावधान का साक्ष्य मिला है। तो आपका सही आंसर है ए, लोथल। 12 का सही आंसर है ए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। 13 का सही आंसर है बी, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है।
13 का बी सिंधु, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 14, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 14 का सही आंसर है डी बैल। 14 का सही आंसर है डी बैल, बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 15, सिंधु सभ्यता के लोग जुराई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? बीबीआई प्रश्न। तो आपका सही आंसर है 15 का बी जिप्सम का। सिंधु सभ्यता के लोग जुराई के लिए मिट्टी के गारे के साथ किसका उपयोग करते थे? जिप्सम का। 15 का बी। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई? सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल से एक विशाल स्नानागार की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो आपका सही आंसर है 16 का डी मोहनजोदड़ो से। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह सीरीज। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आपका अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई गलियों का निर्माण किससे किया गया था? तो आपका सही आंसर है 17 का ए पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों के दोनों ओर बनाई गई नालियों का निर्माण किससे किया गया था? पक्की ईंटों से। 17 का ए। प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल ईरान की सीमा से निकट बसा हुआ था? तो आपका सही आंसर है 18 का ए। 18 का सही आंसर ए सुतोकोंगडेरो। 18 का सही आंसर है ए। प्रश्न नंबर 19, कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? तो आपका सही आंसर है 19 का डी बालाकोट। प्रश्न क्या बोला? प्रश्न नंबर 19 का कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं का निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? बिल्कुल सही आंसर है डी बालाकोट। प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो सही आंसर है 20 का एक खंघर नदी के तट पर। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के तट पर बसा हुआ था? तो आपका सही आंसर है ए खंघर नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आपका सही आंसर है 21 का बी अलीम मुराद। सिंधु घाटी सभ्यता का वह छोटा स्थल कौन सा है जो चारों ओर से एक पाषाण निर्मित दीवार से घिरा है? तो आपका सही आंसर है 21 का सही आंसर है बी लोथल। 21 का सही आंसर है आली मुराद। प्रश्न नंबर 22, वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका 22 का सही आंसर है ए गुरदासपुर पंजाब से। वृत्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? ए सही आंसर ए गुरदासपुर पंजाब से। 22 का ए ना। प्रश्न नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलिमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न नंबर 23 क्या बोल रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल जो है सो आलिमगढ़पुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा 23 का बी हिंडन नदी के तट पर। 23 का सही आंसर है बी हिंडन नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 24, पुरातात्विक स्थल
सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर है 24 का डी, गुजरात में। 24 का डी। प्रश्न नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 25 का सही आंसर है ए, लगभग 25,99,600 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 25 का ए। प्रश्न नंबर 26, सिंधु नामक स्थल एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी थी? तो 26 का सही आंसर है सी, चार्ल्स मेंशन ने। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सर्वप्रथम किसने लिखी? चार्ल्स मेंशन ने। 26 का सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 27, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो 27 का सही आंसर है डी, कालीबंगात से। 27 का डी। प्रश्न नंबर 28, सिंधु सभ्यता के लोग साधारणतः किन 3 नामों का प्रयोग होता है? प्रश्न नंबर 28 क्या बोला है? सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः किन 3 नामों का प्रयोग होता है? तो आपका सही आंसर है 28 का डी, उपयुक्त सभी। इसमें क्या सिंधु सभ्यता का भी होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का भी होता है, हड़प्पा सभ्यता का भी होता है, इसीलिए इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, 28 का डी। प्रश्न नंबर 29, भारत में चांदी की उपलब्धि से प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? प्रश्न नंबर 29, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो आपका सही आंसर है 29 का डी, हड़प्पा सभ्यता से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 30, भारत में किस प्रकार के मृदा भांड द्वितीय नागरिकीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो 30 प्रश्न नंबर 30 क्या बोला? भारत में किस प्रकार के मृदा भांड द्वितीय नागरिकीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो 30 का सही आंसर है बी, उत्तरी काले परिष्कृत मृदा भांड। तो 30 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 31, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? 31 का सही आंसर है डी, मृदा भांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदा भांड। 31 का डी। प्रश्न नंबर 32, मृणपट्टिका पर उत्कर्षण सिंगायुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? मृणपट्टिका पर उत्कर्ण सिंहयुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो आपका सही आंसर है 32 का बी, 32 का सही आंसर है बी, कालीबंगान से। 32 का बी। प्रश्न नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता से असंभित विरसन मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो 33 का सही आंसर है 33 का ए, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विरसन मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। 33 का ए। प्रश्न नंबर 34, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? 34 का सही आंसर है डी, 34 का डी, ब्राह्मणी लिपि। प्रश्न नंबर 35, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यह वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 में क्या सवाल पूछ रहा है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा 35 का बी, पूर्व आर्य काल से मूर्ति का पूजा हो रहा है, पूर्व आर्य काल से।
प्रश्न नंबर 36, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती आरंभ कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर है बी, भारत में। याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ आरंभ हुआ था? भारत में। प्रश्न नंबर 37, सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, किसे दर्शाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, कि क्या बोल रहा है? सौंदर्य घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, किस दर्शाता है? तो आपका सही आंसर है 37 का सी, पृथ्वी देवी का। 37 का सी। प्रश्न नंबर 38, सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी को बनी मूर्ति मिली है, इन्हें क्या कहा जाता है? सिंध प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्ति मिली है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो 38 का सही आंसर है बी, 38 का सही आंसर है बी, टेराकोटा। 38 का बी। प्रश्न नंबर 39, पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो 39 का सही आंसर है सी, शिलालेख का। प्रश्न नंबर 40, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो आपका सही आंसर है डी, भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किस देश में किया गया था? भारत में। प्रश्न नंबर 41, अमीर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था वह किस प्रांत में स्थित है? अमीर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था वह किस प्रांत में स्थित है? तो 41 का सही आंसर है सी, सिंध में। प्रश्न नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई? हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ खोली गई? तो 42 का सही आंसर है सी, धोलावीरा में। 42 का बी, सी। प्रश्न नंबर 43, नाखिलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? नाखिलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो 43 का सही आंसर है डी, मोहनजोदड़ो। 43 का डी। प्रश्न नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो आपका सही आंसर है 44 का सी, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। 44 का सी। प्रश्न नंबर 45, M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसको माना है? M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण किसे माना है? तो 45 का सही आंसर है बी, भूस्खलन को। 45 का सी। प्रश्न नंबर 46, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन को मुख्य कारण माना है? तो 46 का सही आंसर है सी, उपयुक्त दोनों को, ओरोल स्टाइल को भी, A.N. घोष ने। तो आपका सही आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों ने। प्रश्न नंबर 47, गार्ड चाइल्ड्स एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? 47 का सही आंसर है डी, आर्यों का आक्रमण। 47 सवाल क्या बोल रहा है? गार्ड चाइल्ड्स एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो आपका सही आंसर है डी, आर्यों का आक्रमण। 47 का डी। प्रश्न नंबर 48, किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? तो आपका सही आंसर है 48 का ए, जॉन मार्सन के अनुसार। प्रश्न नंबर 49, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव का पूजा करते हैं? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव का पूजा करते हैं? तो 49 का सही आंसर है डी, जॉन मार्शल ने। 49 का डी। प्रश्न नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मानक निर्माण उद्योग का केंद्र था? तो आपका सही आंसर है 50 का डी, चनुहुद्रो। हड़प्पा सभ्यता स्थल में मानक निर्माण उद्योग का केंद्र था चनुहुद्रो। 50 का डी। प्रश्न नंबर 51, शंख का कार्य करने वाला दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थल पर हुई?
शंख का कार्य करने वाले दस्तकारों के कारखाने की प्राप्ति किस स्थल पर हुई? तो आपका सही आंसर है 51 का बी, लोथल पर। 51 का बी। प्रश्न नंबर 52, किस स्थल से एक मकान में धावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला? प्रश्न नंबर 41 क्या है? किस स्थल के एक मकान में धावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है? तो 52 का सही आंसर है बी, बनावाली से। प्रश्न नंबर 43, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 53 का सही आंसर है ए, रावी के। 53 का ए। सिंधु। प्रश्न नंबर 54, सिंधु घाटी सभ्यता के किस फसल को यूनानी साहित्य में सीडन कहा गया है? प्रश्न नंबर 54 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस फसल को यूनानी साहित्य में सीडन कहा गया है? तो 54 का सही आंसर है बी, चावल को। चावल को सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सीडन कहा गया? सीडन कहा गया है चावल को। 54 का बी। प्रश्न नंबर 55, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रश्न नंबर 55 क्या बोला? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो 55 का सही आंसर ए, धोलावीरा से। एक उन्नत कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए, धोलावीरा से। 55 का ए। प्रश्न नंबर 56, वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सा संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधा थी? प्रश्न नंबर 56 क्या बोला? वैदिक सभ्यता से भिन्न वह कौन सी संस्कृति थी जिसके पास शहरी जीवन की सुविधा थी? शहरी जीवन की सुविधा किसे थी? तो 56 का सही आंसर है सी, सिंधु घाटी संस्कृति की। प्रश्न नंबर 57, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? प्रश्न नंबर 57 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो 57 का सही आंसर है सी, पिंगट ने। 57 का सी। प्रश्न नंबर 58, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? सॉरी, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 58 का सी, पिंगट ने। प्रश्न नंबर 59, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा का नाम किसने दिया था? तो 59 का सही आंसर है ए, जॉन मार्शल ने। प्रश्न नंबर 60, सिंधु घाटी सभ्यता के निगड़ीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है दुर्ग। प्रश्न नंबर 60 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग्यों को क्या कहा जाता है? दुर्ग। दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।